नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं सिटी राउंड अप के साथ। आइए नजर लगाते हैं शहर की सुर्खियों पर। पीएचई डेली वेजरों ने अर्धनंगर होकर उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मांगों के समर्थन में इरिगेशन विभाग के डेली वेजरों का प्रदर्शन। पैंतीसवीं सीनियर नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप के खिलाड़ी किए रवाना। अब खबरें विस्तार के साथ। पीएचई डेली वेजरों ने अर्धनंगर होकर उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, कल ताली और थाली बजाकर जगाएंगे सोई सरकार को। बोले, जब तक नहीं होंगे नियमित करते रहेंगे सरकार का विरोध। डिमांडें मंगाते हुए हमने कल का प्रोग्राम जो रखा है वो एलजी साहब की नींद खोलने के लिए रखा है। जो कुंभ करने की नींद में सोया हुआ है, जो 77 दिन का उनको पता नहीं चल रहा है कि डेली में नंगे होकर कभी दिए जलाकर कभी रोष रैली निकालकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कल थाली और ताली का प्रोग्राम जो रखा है, जो कोरोना टाइम में एलजी साहब ने जो कोरोना भगाने के लिए किया था, वो हम इसलिए रखा है कि कम से कम हमारी गरीबी भी इसी थाली और ताली बजाने से चली जाए। लिहाजा हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमारी 3 डिमांडें हैं, जो फर्स्ट प्राइज में रेगुलर पार्सी और मीडियम बेस एक्ट जो एज पर दिल्ली, दूसरा 72 महीने का हमारा जो बकाया वेतन है वो जल्द से जल्द दिया जाए। हमारे कुछ लोग रिटायरमेंट चले गए, कई लोग सुसाइड करके, उसी को सबको देखकर हम एजुटेशन पे। मांगों के समर्थन में इरिगेशन विभाग के डेली वेजरों का प्रदर्शन। कहा, कल सड़क पर उतरकर मांगा जाएगा सरकार से अधिकार। बोले, अपने हक की लड़ाई के लिए मजबूर हुए हैं सड़क पर आने को, लेकिन इन्हें भी सरकार नहीं मान रही। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी मांगे सरकार तक। और हम 17 दिन से इरिगेशन में अपने डेली वेज भाइयों के साथ छाना बिछाना बैठे हैं और प्रशासन का कोई भी हमारे पास हमारा हाल पूछने नहीं आया है। तो हम चाहते हैं डेली वेजर का जब तक मसला हल नहीं होगा, जो पेंडिंग वेजेज है और परमानेंट पॉलिसी, हम 2 ही मांगे मांग रहे हैं और प्रशासन हमें बार बार चुनौती दे रहा है, बार बार मजबूर कर रहा है कि बाहर निकलो। और मैं आपके चैनल से माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, कल से हम भी पीएचई की तरह हम बाहर निकल रहे हैं। 11:30 बजे हमारा टाइम होगा और जहाँ से निकलते निकलते हम जीवल तक जाएंगे, वहां से वापस आएंगे। और मैं बार बार एलजी साहब को ये आवाज दे रहा हूं और हमारे डेली वेजर भाई जितने हैं। 35वीं सीनियर नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप के खिलाड़ी किए गए रवाना। जलंधर में 8 से 12 सितंबर तक आयोजित होगी ये प्रतियोगिता। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दे किया रवाना। बेसिकली मैं श्रीनगर का हूँ। हम बेसबॉल नेशनल के लिए जा रहे हैं। अभी फगवाड़ा LPU जा रहे हैं, तो ये 35th नेशनल हो रहा है, वहाँ पे सीनियर नेशनल हो रहा है वहाँ पे। अभी हम श्रीनगर से भी आ रहे हैं। यहाँ पे आज MS स्टेडियम में फ्लैग ऑफ सेरेमनी हो रही है। ये 8 से 12 तक होगा, 12 तक चलेगा वहाँ पे। कौन कौन सी जगह पे मैच होंगे? ये LPU में हो रहे हैं मैच, सारे मैच LPU में हो रहे हैं। बेसिकली डर हम में तो नहीं है। बेसिकली आई हैव बीन प्लेइंग दिस बेसबॉल सॉफ्टबॉल फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। आई एम एन इंडियन नेशनल प्लेयर। मैंने ऑलरेडी इंडिया रिप्रेजेंट किया, जूनियर इंडिया रिप्रेजेंट किया। ये टेंशन इस चीज़ की कोई नहीं है, अपना बेस्ट देंगे। लेट्स सी, ऊपर वाले तक रिजल्ट्स हैं। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। सर, मैं राजू शर्मा, प्रेसिडेंट बेसबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू ने नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजन। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नशे से होने वाले दुष्प्रभाव पर डाला प्रकाश। कहा, युवा पीढ़ी जल्द अपनी ओर आकर्षित करता है नशा। आज हमने नशा मुक्ति आंदोलन पे हमने एक वर्कशॉप रखी हुई है और नशा मुक्ति जो आंदोलन है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो हमने इसको फैलानी है। क्योंकि ये देखा गया है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो नशे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है और उसको हमने इरेडिकेट करना है सोसाइटी से। तो उसके लिए आज हमारे साथ पूजा रैना है, जो कि लीगल सर्विसेज से आई हैं, और हम बताएंगे कि कैसे आपने इन चीजों से निकलना है, ताकि ये B.Ed कॉलेज है जिसमें कि हमारे जो फ्यूचर टीचर्स भी यहाँ पे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और वो जहाँ पे भी जाएंगे कनेक्ट होंगे, वो एक सेकंड मदर की तरह होते हैं, जो कि बच्चों को बताएंगे कि आपने इस चीजों का इंडल्ज होना। पूनम कश्मीर ने कश्मीरियों के जेनोसाइड को लेकर उठाए सवाल।
कहा जुडिशरी व एग्जीक्यूटिव दोनों पक्ष डाल रहे हैं हमारे जेनोसाइड पर पर्दा। बोले हर बार इसे लेकर डाली जाने वाली हमारी पिटीशन को किया जा रहा है रद्द। जो फोरम है उनमें भी उनको रिजेक्ट करते आ रहे हैं। इस बार एक नया बहाना ढूंढा इन्होंने और कहा कि आप एग्जीक्यूटिव के पास चले जाइए। अरे भाई, एग्जीक्यूटिव के पास जाते 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 तो हम लोगों को 30-32 वर्ष हो गए हैं और एग्जीक्यूटिव के पास हम जो जब जाते रहे हैं तो एप्रोप्रिएट फोरम्स जो एग्जीक्यूटिव ने ही कॉन्स्टिट्यूट किए, चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी प्रधानमंत्री की, चाहे वो अन्य फोरम थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन था, उन सबके सामने हमने अपने जो वक्तव्य थे और हमारे जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन थी वो प्रेजेंट की है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार की है। तो फिलहाल जम्मू सिटी राउंड अप में इतना ही। आप देखते रहें जेके अपडेट।